अध्यक्ष महोदय, चलिए आफ्ताब जी। हमने अध्यक्ष महोदय, हमने हमारे साथियों ने काम रोको प्रस्ताव दिया था हरियाणा में कानून व्यवस्था को जवाब लेने के लिए, लेकिन मेरे साथी चर्चा और चर्चा के माध्यम से जवाब लेने के लिए सरकार से। आप भी भाग लीजिए चर्चा। सर, पर जिस तरीके से चर्चा ना करके, जवाब ना दे करके इस गंभीर मसले को उलझाना चाहते हैं कि पूर्व की सरकारों पे आरोप उसका करके, इससे प्रतीत होता है कि कितनी सत्ता पक्ष गंभीर है कानून व्यवस्था के मुद्दे को डिस्कस करने के लिए। सर, हमने अपनी बातों पर रखा, उसका तर्क देके ये कि ये उस सन में हुआ, उस सन में हुआ, वो नहीं। हम आज के दिन जवाब मांग रहे हैं कि आज के दिन हरियाणा की हालत क्या है। ये जवाब जो है सर, अखबार में जो छपा है, एक हमारे साथी विधायक के जवाब में छपा है, और इसमें किसी तरीके के ये कहना कि कानून व्यवस्था आज के दिन हरियाणा में कोई मुद्दा ही नहीं है क्या, इस चीज को कहना और इस चीज का करना और उसको तुलना करना पिछली कांग्रेस की सरकार से, लोकदल की सरकार से। सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि 2022 के बाद तो एनसीआरबी की रिपोर्ट ही नहीं आई है, और जो रिपोर्ट आई थी ना, उसमें आंकड़े जो है वो चिंताजनक है। और हरियाणा की जनता के प्रति हमारी राजनीतिक दल, प्रजातंत्र में हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी जान और माल की सुरक्षा करें, और चुनी हुई सरकार से भी हम अपेक्षा यही करते हैं कि वो इस मामले में गंभीरता से प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाए कि लोगों की जान और माल का खतरा नहीं रहेगा। और एक विश्वास, जो आज यह विश्वास जनता में होना चाहिए, और जो विश्वास नहीं रहा है लोगों में, कानून में नहीं रहा है, कानून की एजेंसियों में नहीं रहा है, और जिस तरीके से जो बदमाशों का बोलबाला हो रहा है ना, इससे यह सोचे कि अगर पिछले रिकॉर्ड को पेश करके उससे बच जाएंगे या उस जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। सर, मेरा कहने का यह है, और इसमें सबसे ज्यादा जो है हमारे साथियों ने सारे आंकड़े दिए हैं। मैं तो उससे अलग एक बात कहूंगा सर, कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में जो सबसे गरीब आदमी है वो सबसे ज्यादा पीड़ित होता है। और बात करें तो दलितों की अगर बात करें, 100% 2014 से 2022 के बीच में बढ़ोतरी हुई है उनके प्रति जो अत्याचारों में। और जहां बात करते हैं दलितों की, उसके साथ साथ मैं एक बात और कहूंगा, इस सरकार को 11 साल हो गए हैं। आज हरियाणा में अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के बजाय कहीं तो उनकी मॉब लिंचिंग होती है, कहीं उनके घरों और दुकानों को जला दिया जाता है, और उनकी सुरक्षा की बात करते हैं। सबका संवैधानिक हक है, और अल्पसंख्यकों का खास तौर पर मुसलमानों का भी हक है कि उनको सुरक्षा प्रदान करी जाए, जिसमें यह सरकार विफल हो जाती है। जहां तक गुड़गांव की बात करी गई, गुड़गांव में उन्हें अपने धार्मिक आस्था के अनुसार नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। और अभी थोड़े दिन पहले पलवल में मॉब लिंचिंग में एक युवक की हत्या कर दी सिर्फ इस बात के लिए कि वो मुस्लिम है। सर, अभी बांग्लादेश के नागरिकों को सरकार निकाले, लेकिन किस तरीके से गुड़गांव में, फरीदाबाद में, अन्य तरीके में अल्पसंख्यकों को चुन चुनकर इस देश के नागरिकों को 3-3 दिन बंदी बनाकर रखा सिर्फ शनाख्त करने के लिए। सर, इस तरह का कानून व्यवस्था देना चाहती है सरकार, और फिर कहती है कि इसमें सब सुरक्षित है। मेरा आपसे यह सर, आज हम उम्मीद करते थे कि सत्ता पक्ष इसमें कोई सार्थक जो है वो करे, और विपक्ष इस बात के लिए तैयार था, कांग्रेस तैयार थी कि हम इस जनता को, हरियाणा की जनता को, एक ऐसा जो प्रदेश खुशहाली की राह पे था, जिसको माना जाता था कि वो हरियाणा एक विकासशील प्रदेश है जिसमें इन तरह का पड़ोसी राज्यों की खबरें आती थी कि इस कानून व्यवस्था की, लेकिन आज रंगदारी में, आज धमकियां जो है, चुनौतियां दे दे के राजनीतिक दलों के नेताओं को, विधायकों को, और उनकी कईयों की तो हत्या भी होगी। नफे सिंह जी की, मैं समझता हूं कि आज आपके माध्यम से
हमारा जो काम रोको प्रस्ताव है उसमें चर्चा का उद्देश्य था कि सरकार अपनी प्रतिबद्धता को, और जहां तक पुलिस के मनोबल की बात है, हम आपके साथ हैं मनोबल बढ़ाने में, लेकिन इस तरीके के नहीं कि आप कोई बहाना लगा के उसके पीछे छुपने का काम करें। आपकी जवाबदेही है, आप सत्ता में हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा और जनता को सुरक्षा देनी पड़ेगी। मैं सर इसी बात को कहते हुए ये मनोबल पुलिस का बढ़े, पुलिस के बल अगर और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, भर्ती बढ़ाए, उसकी जवाबदेही तय करने के लिए करें, लेकिन उसके लिए कार्य क्षमता होनी चाहिए। यहां तो मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री है, लेकिन उसमें चर्चा के दौरान वहां बाहर से बैठ के मतलब भाषण सुन रहे हैं, उनका यहां होना चाहिए था, हमने कही भी थी, लेकिन गंभीरता होनी चाहिए थी, जो गंभीरता नहीं है। मैं इसी बात को कहते हुए कि इन बातों से कह के और इससे अगर सत्ता पक्ष इस बात को छुपती है कि भाई कानून व्यवस्था आज के दिन हरियाणा में मुद्दा नहीं है और हरियाणा में भय और डर का माहौल नहीं है, तो इस बात के लिए अपने मन में अंतर में अपने झांक के देख ले। मैं तो एक बात कहते हुए आपके बीच में विदाई लेता हूं, हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहां खो गई हम लोगों की आदमियत, जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।